नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मां के छठवें स्वरूप अर्थात मां कात्यायनी के बारे में। बहुत शक्तिमान स्वरूप मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि मां कात्यायनी की उपासना से अविवाहित कन्याओं की शादी जल्दी से जल्दी हो जाती है। इसीलिए मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के अलावा भी एक अनुष्ठान के तौर पर बहुत बार की जाती है। बात मां कात्यायनी की, उनके स्वरूप की, उनके पूजा विधान की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, आलता है, सुगंध है, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। अगर महिलाएं अर्पित करें तो बहुत अच्छा, वैसे पुरुष भी चाहें तो इसको अर्पित कर सकते हैं। फिर इस श्रृंगार सामग्री को किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर देंगे। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन यकीनन सुखमय होगा, यकीनन सुखद होगा। तो अगर आप श्रृंगार की वस्तुएं मां को अर्पित करें, किसी निर्धन को और खास तौर से सौभाग्यवती स्त्री को दान करेंगे या करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। सबसे पहले समझते हैं कि मां का छठवां स्वरूप कौन सा है और क्या है इनकी महिमा। नवरात्रि के छठवें स्वरूप के रूप में मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अमूमन ये पूजा छठवें दिन होती है, छठवें स्वरूप की होती है, लेकिन इस बार पांचवें दिन ही छठवें स्वरूप की पूजा होगी। अर्थात नवरात्रि के छठवें स्वरूप का मामला है मां कात्यायनी का। मां कात्यायनी का जन्म, या यूं कह लें कि मां कात्यायनी का संबंध कात्यायन ऋषि से है, या इनका जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा गया। चतुर्भुजा है माता, इनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में अस्त्र, शस्त्र और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। ये तो खास बात है। जो खास बात है वो अब जानिए कि ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और गोपिकाओं ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी, ऐसा पौराणिक मान्यता कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि भैया गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए, खास तौर से योग्य और मनचाहे पति को प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा बहुत की जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अगर ईमानदारी से, प्रेम से मां कात्यायनी की पूजा की जाए तो योग्य और मनचाहा पति अर्थात वर प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध मां कात्यायनी से मानते हैं। इस बार मां कात्यायनी की पूजा 12 अप्रैल को की जाएगी। अर्थात दिन तो 5वां होगा, लेकिन दूसरे ही दिन, चूंकि दूसरे स्वरूप और तीसरे स्वरूप की पूजा हम कर चुके हैं, इसलिए 5वें दिन ही छठवें स्वरूप की पूजा की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। जीवन साथी के साथ बेवजह मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, ध्यान रखेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप प्रयत्न करें तो आप लंबी दूरी की यात्रा पर या विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य लगातार अच्छा बना रहेगा। नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है 84%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा से किस किस तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह के लिए, प्रेम विवाह के लिए और योग्य और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि शादी कैसी भी हो जाए, जीवन चल जाए, नहीं। प्रेम विवाह हो, मनचाहा विवाह हो, अच्छा विवाह हो और इसके साथ वैवाहिक जीवन की जो शुरुआत हो वो अच्छी हो, इसके लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा फलदायी होती है।
अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, अगर कुंडली में विवाह के योग कमजोर हों तो भी विवाह हो जाता है, क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखिए कि ग्रहों नक्षत्रों की सीमा से बहुत ऊपर होती है ईश्वर की कृपा। इसीलिए मां कात्यायनी की कृपा से अविवाहित अगर कोई है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखता है, परिवार के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती है और उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह का तनाव भी दिख रहा है। अगर कहीं पर पैसा दिया हुआ है, कहीं पर पैसा लगाया हुआ है तो वो पैसा डूब सकता है, वो पैसा फंस सकता है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है, संतान के कारण आपका मन परेशान हो सकता है, अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी व्यस्तता भी आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 68%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी का संबंध किस ग्रह से है और किस देवी देवता से है। देखिए, महिलाओं के विवाह से संबंध होने की वजह से इनका संबंध बृहस्पति से भी है। चूंकि महिलाओं के विवाह का स्वामी बृहस्पति होता है, इसीलिए मां कात्यायनी का एक संबंध तो बृहस्पति से है और दाम्पत्य जीवन से चूंकि इनका संबंध है, इसीलिए इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही दैवीय और तेजस्वी ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही गुरु ग्रह हैं, दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, इसीलिए माता का तेज अद्भुत और संपूर्ण माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि मां कात्यायनी का जो तेज है वो संपूर्ण है, वो अद्भुत है। मां कात्यायनी का संबंध भगवान कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और मां कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के साथ इनका सीधा संबंध देखने में आता है। कैसे मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी ये चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है अनुज कुमार ने, हरिद्वार से मेल लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1991, जन्म का समय है शाम को 4:40, जन्म का स्थान है देहरादून। ये लिख रहे हैं कि भैया ये फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या नौकरी बदलकर, नौकरी छोड़कर इनको व्यवसाय करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। आपको बता दूं कि आपकी कुंडली शुद्ध रूप से नौकरी की कुंडली है। आप चाहें तो नौकरी चेंज कर सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ आना ये एक सही निर्णय नहीं होगा। इसीलिए आप नौकरी ही करें, आपके लिए नौकरी सुखद है, नौकरी अच्छी है, नौकरी को कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए ताकि आपका जीवन संतुलित हो सके। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से आपको लाभ अवश्य होगा, लेकिन फिर मैं कहूँगा नौकरी ही करिए, व्यवसाय करने की सलाह आपको नहीं दी जाएगी। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे करेंगे, क्या तरीका है मां कात्यायनी की पूजा करने का। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा वैसे तो आप दिन भर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गोधूली बेला के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय मां कात्यायनी की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। गोधूली बेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्थात पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है और साथ ही साथ मां को सुगंधित फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। तो जब आप पीली मिठाई, पीले फूल, सुगंधित फूल, शहद अर्पित कर लेते हैं, तब इसके बाद मां के समक्ष उनके मंत्रों का जप करेंगे। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ओम नमो भगवते
कात्यायन्यई इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और माँ कात्यायनी भी भगवती दुर्गा का ही एक रूप है, इसीलिए दुर्गा 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 इस शब्द का, इस नाम मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ अवश्य होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में थोड़ी सी व्यस्तता भी आपकी दिख पा रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है आपके पास 55%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और संतान पक्ष की अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। धनु राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 82%। अब ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा कैसे की जाएगी, क्या तरीका होगा। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। आपको पहले भी बताया कि मां कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद मां के समक्ष दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं तो बेहद अच्छा होगा। और इसके बाद मां को पीले फूल अर्पित करेंगे या अर्पित करेंगी। इसके बाद 3 गांठ, 1 2 3 सूखी हल्दी की 3 गांठ उन्हें अर्पित करेंगे या करेंगी। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्रों का जप करेंगे या करेंगी। मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करेंगी। अमूमन इस मंत्र में चूंकि पति में कुरुते नमः लिखा हुआ है, इसीलिए महिलाएं, कन्याएं अगर ये मंत्र जपें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए, महिलाओं के लिए तो वो मंत्र बता दिया, पुरुषों के लिए सिर्फ ओम कात्यायनी दैव्ये नमः ही जपना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और जब आप मंत्र जप कर लें तो तीनों हल्दी की गांठों को उठा लें, इसे पीले कपड़े में बांध लें या पीले कागज में लपेट लें और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में अपने सिरहाने रख लें। ऐसा करने से निसंदेह आपके विवाह की जो कामना है, शीघ्र विवाह की जो मनोकामना है, वो पूरी हो पाएगी। चर्चा एक और भी है, बहुत खास है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं बाकी राशियों का राशिफल। मकर राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखिए। सेहत आपको परेशान कर सकती है और परिवार में बेवजह अहंकार के वशीभूत होकर बेवजह वाद विवाद भी हो सकता है। धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। पैसे रुपए के लेन देन में, मैनेजमेंट में सावधानी बनाए रखेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, संपत्ति आप खरीद सकते हैं, संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 83%। मीन राशि, आज काम का बोझ आपका हल्का दिखता है। नौकरी में बदलाव के संयोग बन रहे हैं और इससे भी बेहतर यह है कि धन प्राप्ति के मजबूत और सुंदर योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी को कौन सा विशेष प्रसाद अर्पित करना सुंदर होगा, शुभ होगा। देखिए, मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और अगर ये शहद चांदी के पात्र से, यानी चांदी की कटोरी में रख के दिया जाए, अर्पित किया जाए, या मिट्टी के दिए में, मिट्टी किसी पात्र में रख के अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा, ज्यादा शुभ होगा।
इस शहद को स्वयं भी ग्रहण करेंगे और दूसरों को भी बांटेंगे। ऐसा करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी और आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि अवश्य होगी। तो मां कात्यायनी का जो विशिष्ट प्रसाद है वो शहद है। शहद अर्पित करके ग्रहण करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी आकर्षण क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने जाना कि मां कात्यायनी का पूजा विधान क्या है और किस सरल तरीके से आप उनसे विवाह का, अच्छे वैवाहिक जीवन का और शक्ति का वरदान पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर वैवाहिक जीवन में अलगाव की नौबत आ गई हो, सेपरेशन की नौबत आ गई हो, तो क्या उपाय करें कि ये नौबत दूर हो जाए? मां कात्यायनी को एक लाल और एक पीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। मां कात्यायनी को एक लाल वस्त्र अर्पित करें और एक पीला वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मां से सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। फिर मां कात्यायनी का स्मरण करते हुए, मन ही मन मां कात्यायनी को जपते हुए, उनका नाम लेते हुए, मां मां कहते हुए दोनों कपड़ों में आपस में गांठ लगा लें और इसके बाद गांठ लगे हुए इन कपड़ों को अपने पास सुरक्षित रख लें, अपने पास सिक्योर कर लें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में अगर अलगाव की नौबत आ गई है तो वो नौबत टलेगी, वो नौबत दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देवी के किसी अन्य स्वरूप के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नि प म नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।